प्रिय भक्तों, पवित्र सावन माह जल्द ही शुरू होने वाला है। भोले बाबा की इच्छा है वीडियो को पूरा देखें। भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर हमेशा। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है और इसे भगवान शिव की आराधना के लिए मनाया जाता है। इस महीने में भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा, व्रत और जलाभिषेक करते हैं। सावन के महीने को भगवान शिव का महीना माना जाता है क्योंकि माता पार्वती की तपस्या। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने सावन के महीने में ही भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। शिव का धरती पर आगमन। माना जाता है कि भगवान शिव इसी महीने में धरती पर अवतरित हुए थे और अपने ससुराल गए थे। समुद्र मंथन। एक मान्यता यह भी है कि समुद्र मंथन के बाद जब भगवान शिव ने विष पिया था तब उनके शरीर का ताप बहुत बढ़ गया था, जिसे शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया था। सावन में होने वाली बारिश भी शिव जी को शीतलता प्रदान करती है। प्रकृति का सौंदर्य। सावन में प्रकृति हरी भरी और सुंदर हो जाती है, जो भगवान शिव को प्रिय है। सावन के महीने में भक्त भगवान शिव की पूजा, सोमवार का व्रत, रुद्राभिषेक और कांवड़ यात्रा जैसे धार्मिक कार्यों में भाग लेते हैं। श्रावण हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह से प्रारंभ होने वाले वर्ष का 5वां मास है। भारत में इस माह में वर्षा ऋतु होती है और प्रायः बहुत अधिक गर्मी होती है। श्रावण मास, जिसे सावन का महीना भी कहा जाता है, भगवान शिव की पूजा करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए मनाया जाता है। सावन माह के दौरान सोमवार का दिन शुभ होता है और ऐसा माना जाता है कि यदि भक्त समर्पण के साथ भगवान शिव की पूजा करे तो भगवान शिव उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। 1. श्रावण मास शिव जी को विशेष प्रिय है। भोलेनाथ ने स्वयं कहा है, द्वादशस्वपि मासेषु श्रावणो में अतिवल्लभः श्रवणार्हं यन् महात्म्यं तेनासौ श्रवणो मत् श्रवणार्क्षं पौर्णमास्यां ततोपि श्रावण स्मृतः यस्य श्रवणमात्रेण सिद्धित श्रावणोप्यतः। 2. अर्थात मासों में श्रावण मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण कहा जाता है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण भी इसे श्रावण कहा जाता है। इसके महात्म्य के श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन के इतिहास का पता समुद्र मंथन से लगाया जा सकता है, जब देवता और असुर अमृत या अमरता के अमृत की तलाश में एक साथ समुद्र मंथन के लिए आए थे। समुद्र मंथन के दौरान आभूषण, पशु, देवी लक्ष्मी और धन्वंतरी सहित कई चीजें उत्पन्न हुईं। हालांकि जब हलाहल एक घातक जहर सामने आया तो इससे अराजकता फैल गई। जो भी इसके संपर्क में आया उसका विनाश होने लगा। इसके चलते भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने भगवान शिव से मदद मांगी। उन्होंने भगवान शिव से, जो इस शक्तिशाली जहर को सहन कर सकते थे, इसका सेवन करने का अनुरोध किया। जब शिव ने जहर पिया तो उनका कंठ और शरीर नीला पड़ गया। भगवान के पूरे शरीर में जहर फैलने से चिंतित देवी पार्वती ने उनके गले में प्रवेश किया और जहर को आगे फैलने से रोक दिया। इस प्रकार भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाने लगा। ये घटनाएं सावन के महीने में हुईं, इसलिए इस पूरे महीने सोमवार के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। हिंदू सावन महीने को शुभ मानते हैं क्योंकि इस दौरान कई महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं। सावन माह की कथा एवं महत्व। सावन, जिसे श्रावण के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू कैलेंडर का एक पवित्र महीना है जिसका भारत और नेपाल में बहुत धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। यह महीना आमतौर पर जुलाई और अगस्त के बीच आता है, जो हिंदू चंद्र कैलेंडर का 5वां महीना है। सावन महीने की कहानी प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों में पाई जा सकती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार दूधिया सागर के ब्रह्मांडीय मंथन के दौरान, जिसे समुद्र मंथन के रूप में जाना जाता है, कई दिव्य और खगोलीय वस्तुएं प्राप्त हुईं। समुद्र से निकले तत्वों में से एक हलाहल नामक विष था। ब्रह्मांड को विष की विनाशकारी शक्ति से बचाने के लिए हिंदू धर्म के सर्वोच्च देवता भगवान शिव ने इसे पी लिया।
हालांकि उनकी पत्नी देवी पार्वती ने विष को उनके पेट तक पहुंचने से रोकने के लिए उनका गला दबाया, जिससे उनका गला नीला हो गया। इस घटना ने भगवान शिव को नीलकंठ नाम दिया, जिसका अर्थ है नीले गले वाला। तब से सावन का महीना भगवान शिव से जुड़ा हुआ है और उनके भक्त इस दौरान कई तरह के अनुष्ठान और प्रथाएं करने लगे हैं। भगवान शिव की पूजा। सावन के दौरान पूजा करने से आशीर्वाद, सुरक्षा और इच्छाओं की पूर्ति होती है। सावन माह में परंपरा और संस्कृति। सावन के दौरान भक्त कांवड़ यात्रा जैसे रीति रिवाजों और परंपराओं में शामिल होते हैं। इस तीर्थ यात्रा में भक्त पवित्र नदियों, विशेष रूप से गंगा से छोटे बर्तनों में जल लेकर आते हैं, जिन्हें कांवड़ कहा जाता है। वे शिव मंदिरों तक लंबी दूरी तक पैदल चलते हैं, पवित्र जल को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, जो भगवान शिव का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। यह कार्य विष पीने के बाद भगवान शिव के गले को ठंडा करने के लिए दिव्य जल की उनकी खोज का प्रतीक है। सावन के दौरान एक और महत्वपूर्ण प्रथा सोमवार को व्रत रखना है, जिसे सोमवार के रूप में जाना जाता है। सावन सोमवार व्रत भक्त भोजन से परहेज करते हैं और अक्सर सात्विक, शुद्ध, शाकाहारी भोजन का पालन करते हैं। वे शिव मंदिरों में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए मंत्रों का जाप करते हैं। सावन का महीना भव्य उत्सवों के लिए जाना जाता है। भक्त शिव मंदिरों को फूलों और रोशनी से सजाते हैं और विशेष पूजा समारोह आयोजित किए जाते हैं। भगवान शिव को समर्पित भजन, भक्ति गीत और धार्मिक प्रवचन आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक रूप से सावन को शादियों और अन्य उत्सवों के लिए एक शुभ समय माना जाता है। लोग नीले रंग की पोशाक पहनते हैं, जो भगवान शिव से जुड़ी है, और शिवलिंग पर दूध, पानी और बिल्व पत्र चढ़ाते हैं। सावन महीने का इतिहास हिंदू पौराणिक कथाओं में गहराई से निहित है और इसे दुनिया भर में लाखों हिंदुओं द्वारा अपार श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह आध्यात्मिक चिंतन, भक्ति और भगवान शिव का आशीर्वाद पाने का समय है। सावन लोगों को हिंदू धर्म में आस्था की शक्ति और भगवान शिव के महत्व की याद दिलाता है। सावन माह का उदय। हिंदू संस्कृति में सावन महीने के उदय का श्रेय इसके ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के साथ भगवान शिव से इसके जुड़ाव को दिया जा सकता है। सावन ने धीरे धीरे प्रमुखता हासिल की है और समय के साथ हिंदू कैलेंडर एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान बन गया है। सावन महीने की उत्पत्ति प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं और शास्त्रों में पाई जाती है। भगवान शिव द्वारा दूधिया सागर के ब्रह्मांडीय मंथन के दौरान विष पीने और उनकी पत्नी देवी पार्वती द्वारा विष को फैलने से रोकने के लिए उनके गले को दबाने की कहानी हिंदू कथा में एक केंद्रीय विषय है। इस पौराणिक घटना, जिसे अक्सर समुद्र मंथन या समुद्र मंथन के रूप में जाना जाता है, ने सावन महीने के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रह्मांड की रक्षा के लिए भगवान शिव द्वारा विष पीने के कार्य ने उन्हें नीलकंठ या नीले गले वाला नाम दिया। इस घटना ने भगवान शिव के प्रति बाध भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान शिव को समर्पित पूजा और अनुष्ठान के समय के रूप में सावन महीने के उदय में योगदान दिया। सावन माह का हिंदू संस्कृति में बहुत महत्व है और इसे हिंदू कैलेंडर में एक पवित्र महीना माना जाता है। सावन माह के महत्व को धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं से समझा जा सकता है। यहाँ कुछ प्रमुख कारण दिए गए हैं कि सावन महीने को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। भगवान शिव की भक्ति। सावन का महीना मुख्य रूप से भगवान शिव से जुड़ा हुआ है, जो हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। माना जाता है कि इस समय भगवान शिव आसानी से प्रसन्न होते हैं और भक्त उनका आशीर्वाद और सुरक्षा पाने के लिए विभिन्न अनुष्ठान, प्रार्थना और प्रसाद चढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सावन के दौरान सच्ची भक्ति से आध्यात्मिक प्रगति और इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। शुद्धि और नवीनीकरण। सावन को अक्सर शुद्धि और आत्मनवीनीकरण की अवधि के रूप में देखा जाता है। भक्त उपवास करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं और आत्मदंडता और आत्मनियंत्रण के कार्यों में संलग्न होते हैं। माना जाता है कि सावन के दौरान इन प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करने से शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि होती है और व्यक्तियों को सद्गुण विकसित करने और नकारात्मक प्रवृत्तियों पर काबू पाने में मदद मिलती है। प्रकृति से जुड़ाव। सावन भारत के कई हिस्सों बारिश के मौसम के साथ मेल खाता है, जिसे प्रचुर प्राकृतिक ऊर्जा और उर्वरता का समय माना जाता है। हरियाली और ताजगी भरी बारिश को विकास, जीवन शक्ति और कायाकल्प का प्रतीक माना जाता है।
भक्त प्रकृति के साथ इस संबंध को अपनाते हैं और इसे ईश्वर के साथ अपने आध्यात्मिक संबंध को गहरा करने के अवसर के रूप में देखते हैं। कांवड़ यात्रा सावन के दौरान मनाई जाने वाली तीर्थ यात्रा कांवड़ यात्रा इस महीने के महत्व का एक अभिन्न अंग है। भक्तगण अक्सर नंगे पैर लंबी यात्रा करते हैं गंगा जैसी नदियों से पवित्र जल लाने के लिए। माना जाता है कि इस पवित्र जल को भगवान शिव को चढ़ाने से पाप धुल जाते हैं और आशीर्वाद मिलता है। कांवड़ यात्रा प्रतिभागियों के बीच समुदाय, भक्ति और त्याग की भावना को बढ़ावा देती है। त्योहार और उत्सव सावन में कई त्योहार और उत्सव आते हैं जो इसके महत्व को और बढ़ा देते हैं। भाई बहन के बीच के बंधन का प्रतीक रक्षाबंधन इस महीने में मनाया जाता है। तीज मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार भी सावन में ही आता है। ये त्योहार परिवारों और समुदायों को एक साथ आने, रिश्तों को मजबूत करने और खुशी और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। सांस्कृतिक महत्व सावन का महीना हिंदू संस्कृति और परंपराओं में गहराई से समाया हुआ है। यह विशिष्ट प्रथाओं से जुड़ा हुआ है, जैसे नीले रंग के कपड़े पहनना, भगवान शिव को दूध, पानी और बिल्व पत्र चढ़ाना और भक्ति गीत और नृत्य करना। ये सांस्कृतिक रीति रिवाज व्यक्तियों और उनकी धार्मिक विरासत के बीच संबंध को गहरा करने का काम करते हैं। कुल मिलाकर सावन महीने का महत्व भक्ति, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक विकास को प्रेरित करने की इसकी क्षमता में निहित है। यह भक्तों को ईश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा करने, आशीर्वाद प्राप्त करने और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को मजबूत करने के लिए एक समर्पित समय प्रदान करता है। सावन महीना हिंदू धर्म के भीतर प्रकृति, संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं के बीच सामंजस्य की याद दिलाता है।